नारायण स्वामी वार्तिक भाग दूसरा वचन 191। आजकल गृहस्थी और भेख जब अपने स्थान से चलते हैं तो तीर्थ का भाव करके निकलते हैं, और सत्संग जो सबका सार है उसकी किसी को तलाश नहीं है और न उसका कुछ भाव है। और जिसको कि वह लोग सत्संग समझते हैं वह असल में सत्संग नहीं है। सत्संग सतगुरु के संग का नाम है, और जहाँ किस्से कहानी, लड़ाई झगड़ा और विद्या की बातें होवें उसका नाम सत्संग नहीं है। सतगुरु रूप आप सत्य पुरुष का है, इसलिए उन्हीं के संग का नाम सत्संग है, और बाकी सब झगड़े हैं। इनसे कभी जीव का उद्धार नहीं होगा। वचन 192। जो लोग कि राम और ब्रह्म को सर्वव्यापक समझकर टेक बांध रहे हैं और उसका इष्ट रखते हैं, उनको समझना चाहिए कि ऐसी टेक से जीव का कार्य हरगिज नहीं होगा, क्योंकि व्यापक रूप राम अथवा ब्रह्म दीपक के समान है, सबको चांदना दिखा रहा है। उसी चांदने में चोर चोरी करता है, शराबी शराब पीता है, विषयी विषय भोगता है, परमार्थी परमार्थ कमाता है, पर वह किसी से कुछ नहीं कहता है। फिर ऐसे नाम के जपने या इष्ट बांधने से 84 नहीं छूटेगी और मन अपने नाच नचाता रहेगा। और जिनको कि सतगुरु रूप मालिक की टेक है और उनका सत्संग प्राप्त है, तो विषयी विषय भोग छोड़ देगा और चोर चोरी से हट जावेगा, और जो खोटे काम हैं उनसे दिन ब दिन बचता हुआ निर्मल हो जाएगा, और एक दिन अपने निज पद और निज रूप को पा जावेगा। और राम ब्रह्म या कोई और नाम या इष्ट जपते जपते उम्र गुजर जाएगी, पर विकार दूर न होंगे, और न भोगों की आशा और तृष्णा की जड़ काटी जावेगी। फिर कैसे उद्धार हो सकता है। वचन 193। जो कोई यह ख्याल करते हैं कि हमने तो सब त्याग दिया, या पोथियां पढ़ पढ़ और विचार करके सब छोड़ दिया, यह बड़ी भूल और धोखा है। उनको अपने मन और इंद्रियों की परख नहीं आई। जब भोग नाना प्रकार के सन्मुख आवें, या कोई मान और आदर करे, या कोई धनवान या राजधारी बात पूछे, तब देखना चाहिए कि मन कैसा मगन होकर उनकी तरफ मुतवज्जह होता है। और जब निरादर होवे या मतलब की बात हासिल न होवे, तब कैसा दुखी होता है और क्रोध में भर आता है। इससे मालूम हुआ कि इच्छा, मान और बड़ाई और चाह, सैर और तमाशे और नामवरी की अभी बहुत जबर अंतर में धसी हुई है। जो कोई इन बातों को यानी जाहिरी त्याग और वैराग और विचार वगैरह में लगे रहने और ज्ञान के ग्रंथों के पढ़ने को परमार्थ समझता है, यह भी भूल है, क्योंकि इन बातों से मन नहीं मरता है। मन के मारने की जुगत यह है कि पूरे सद्गुरु या पूरे साथ की सेवा और उनका सत्संग, और रूखा सूखा टुकड़ा खाकर उनकी जुगत यानी सुरज शब्द मार्ग के अभ्यास में मन को जोड़ना। और जब इन बातों का जिक्र भी नहीं, तो मन कैसे बस आवेगा और परमार्थ कैसे बनेगा। और जब हाल यह है कि जवान से तो कहते हैं कि इस लोक और परलोक के विषय भोग, इस लोक और परलोक के विषय भोग काग विष्टा के समान है, और मन में चाह और तलाश उन्हीं भोगों की धरी हुई है, तो फिर उनको क्या फायदा होगा। अफसोस है कि वह ऐसे गाफिल हैं कि उनको यह भी तमीज नहीं होता कि हम कहते क्या हैं और करते क्या हैं। पर संसार उनसे भी ज़्यादा गाफिल है कि उन्हीं को परमार्थी जानता है और डूबे हुओं के पीछे लगकर डूबता चला जाता है। वचन 194। बाजे विद्यावान ऐसा कहते हैं कि भोगों की चाह
और काम क्रोध आदि मन और इंद्रियों के स्वभाव हैं, और जीव का स्वरूप इनसे न्यारा है, और जो उसको विचार करके समझ लिया तो यह उसका कुछ बिगाड़ नहीं कर सकते। अब समझना चाहिए कि यह बड़ा धोखा है कि जब भोग और विलास की चाह और मन इंद्रियों के विकार उनके स्वभाव हुए, फिर संसारी जीव और ज्ञानी में क्या भेद हुआ। जैसे वह इनके फल 84 में भोगेंगे, ये भी ऐसे ही भोगेंगे, क्योंकि भोगते वक्त दोनों एक से आसक्त होकर अपने आपे को भूल जाते हैं। यानी देखने में आता है कि जब ऐसे साहबों का कोई निरादर करे या तान मारे या इल्ज़ाम लगावे, या जब वे दूसरे की मान प्रतिष्ठा होती हुई देखें, तो उसी वक्त उनको क्रोध और ईर्ष्या सताती है, और जब आशा किसी भोग की पूरी न होवे तो दुखी होते हैं और अनेक जतन उसके पूरे होने के लिए करते हैं, और हर एक से मदद चाहते हैं और सवाल करते हैं। अब गौर करना चाहिए कि यह क्या हालत है। भोग तो कागविष्टा के समान हुए, और वे भी उनके भोगने के लिए महानीच सीढ़ी पर उतर बैठे कि जहां से 84 का रास्ता खुला है। इस वास्ते यह बात दया करके कही जाती है कि जिस किसी को अपने जीव का उद्धार मंजूर है, उसको मुनासिब है कि विद्या ज्ञानी के संग से बचकर जैसे बने सतगुरु का खोज करके उनके चरणों का आसरा लेवे तो कारज होगा, और किसी इष्ट से या पंडित या भेक के संग से 84 से नहीं बचेंगे। भेक और पंडित को खिलाना पिलाना और जो बने सो देना मुनासिब है, पर तन मन सदगुरु के चरणों में अर्पणा जरूर है। यह बात उसी के लिए है और उसी से मानी जावेगी जिसको मालिक से मिलने की चाह है और अपने जीव का उद्धार मंजूर है। भेक और पंडित और संसारियों को यह वचन प्यारे नहीं लगेंगे। प्रेम पत्र राधा स्वामी 5वां भाग, वचन 21वां। पहले जीव संसार में बसा, रसा, धसा, फंसा और ग्रसा गया। अब जो संत सदगुरु की मेहर से अपने घट में उलटने का जतन करे और बसे और रसे, धसे, फंसे और ग्रसे, तो उसके जीव का कारज सहज में बन जावे। आदि में सुरत राधा स्वामी दयाल के चरणों से उतर और ब्रह्मांड से गुजर कर पिंड में तीसरे तिल अथवा छठे चक्र के मुकाम पर ठहरी, और वहां से 2 धार होकर दोनों आंखों में आई और तिल में बसी, और 1 धार जबान पर आई और वहां सुरत जिह्वा रस में रसी। फिर वही सुरत आंख और कान इंद्रियों के वसीले से संसार में धसी और फैली, और कुटुंब परिवार और धन और माल के मोह में फंसी, और इंद्रिय रस और भोगों में ग्रसी यानी गिरफ्तार हुई। इस उतार और फैलाव और फंसाव की हालत में सुरत इस देह और दुनिया में अपनी आशा, मनसा और तृष्णा और मन के बंधन और प्यार के सबब से दुख सुख भोगती है, और अक्सर चिंता और फिक्र इसको सताते रहते हैं। कोई दुख सुख असली हैं और कोई आर्जी। असली वो हैं कि जो मन और सुरत को अपने कर्मों के सबब से भोगने पड़ते हैं, और आर्जी वो हैं कि जो बसबब प्रीत और बंधन दूसरे शख्सों के दुख सुख का असर पैदा करते हैं, और असल में वो दुख सुख उन शख्सों को अपने कर्मों का फल मिला है। सिवाय मामूली दुख सुख के एक निहायत भारी दुख और तकलीफ
मौत की हर एक जीव को सहनी पड़ती है और उससे किसी सूरत में किसी का बचाव नहीं हो सकता और न कोई उस दुख में किसी तरह की मदद और सहायता कर सकता है। अलावा इसके जो उम्र भर संसार के कारोबार और मन और इंद्रियों के भोग विलास में खर्च की गई और यही चाह और यही वासना मन में बसी रही, तो वो बाद मरने के खींचकर फिर देह में लावेगी और इस तरह जन्म मरण का चक्कर और ऊंच नीच देह और देश में बासा बराबर जारी रहेगा। कुल मालिक राधा स्वामी दयाल और संत सद्गुरु फरमाते हैं कि जिस किसी को इन तकलीफों और मुसीबतों से बचना मंजूर है और अमर देश में परम आनंद की प्राप्ति चाहता है, उसको चाहिए कि संत सद्गुरु के सत्संग यानी राधा स्वामी संगत में शामिल होकर पता और भेद कुल मालिक राधा स्वामी दयाल और उनके निज धाम का और भी हाल रास्ते और मंजिलों का और जुगत इसके तय करने की सूरज शब्द मार्ग का अभ्यास करके मुफस्सिल तौर पर दरियाफ्त करके अभ्यास शुरू कर दे और कुल मालिक राधा स्वामी दयाल और उनके सत्संग की शरण दृढ़ करे, तब उसका कारज बनना शुरू होगा। यानी सूरत और मन उसके सिमटते और घर की तरफ चलते और चढ़ते जावेंगे। जैसे कि सूरत पिंड में उतार के वक्त देह और संसार और कुटुंब परिवार वगैरह में बंध गई, ऐसे ही जब अंतर में शब्द और राधा स्वामी दयाल के चरणों में प्रीत और प्रतीत के साथ लगेगी, तब छुटकारा जन्म मरण से और प्राप्ति परम धाम की मुमकिन है। इस वास्ते चाहिए कि पहले सूरत तीसरे तिल में बसे और शब्द के रस में रसे और अधर में धुन सुनती हुई धसे और गुरु चरण में प्रेम प्रीत के साथ फंसे और दर्शन और स्वरूप में ग्रसे, तब संसार की तरफ से हटाओ और सच्चे परमार्थ यानी कुल मालिक के चरणों में झुकाओ और रास्ते का तय होते जाना मालूम पड़े और रफ्ता रफ्ता एक दिन काम पूरा बन जावे। ये सब काम संत सद्गुरु या उनके प्रेमी सेवक के सत्संग में बन सकता है और किसी की संगत में यह बात हासिल नहीं हो सकती। चाहे कोई अमीर होवे या गरीब, जब तक सद्गुरु के चरणों और उनके सत्संग में सच्चा दीन नहीं होगा, कुछ फैज और फायदा नहीं हासिल कर सकता। इस किस्म का सत्संग आजकल राधा स्वामी मत में जारी है और पता और भेद कुल मालिक और उसके धाम का वही मालूम हो सकता है और हाल रास्ते और मंजिलों का और तरीका चलने का सूरज शब्द मार्ग के अभ्यास से वहां वक्त उपदेश के समझाया जाता है और किसी मत में जो आजकल जारी हैं वो भेद और उपदेश बिल्कुल नहीं है। जो जीव की मौत के कष्ट और क्लेश और जन्म मरण के चक्कर से बचना चाहें, उनको चाहिए कि राधा स्वामी संगत में शामिल होकर और कोई दिन सत्संग करके उपदेश लेकर अभ्यास शुरू करें और कुल मालिक राधा स्वामी दयाल और संत सद्गुरु की शरण दृढ़ करें, तो उनके जीव का कारज सहज में बन जाएगा और अनेक तरह के कष्ट और क्लेश और दुखों से बचाव हो जाएगा और अमर धाम में बासा और कुल मालिक सत्य पुरुष राधा स्वामी दयाल का दर्शन पाकर परम आनंद को प्राप्त होंगे। जो जीव भूल और भ्रम करके राधा स्वामी संगत में शामिल नहीं होंगे और ऊपर की लिखी हुई कार्रवाई
यानी सूरज शब्द मार्ग का अभ्यास नहीं करेंगे तो वक्त मौत के अत्यंत दुख पावेंगे और 84 जोनों में माया के घेर में भरमते रहेंगे, यानी बारंबार ऊंची नीची देह धरकर दुख सुख और जन्म मरण का क्लेश सहते रहेंगे।